तो जो जावा आपकी है ना, तो जावा में फाइल हैंडलिंग के लिए इनपुट आपका जो हम लोग पढ़ते हैं जावा में, तो हमें कुछ टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं, फाइल से हमें डेटा कुछ लानी पड़ती है या हमें कुछ डेटा आपको लिखनी पड़ती है किसके अंदर, फाइल में, है ना। जैसे कि जो हमारे सॉफ्टवेयर बनते हैं, जैसे कि आपको हो गया कोई भी शॉप के लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, क्लियर। तो हम पे शॉप के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो जो आप बिलिंग अकाउंट निकालोगे, है ना, तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा, है ना। तो उसके लिए क्या होगा कि फाइल हैंडलिंग भी, जैसे फाइल से कुछ डेटा रीड करके ला रहे हो, कुछ उसमें राइट कर रहे हो, तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, फाइल की, है ना। तो जावा, इन जावा with the help of file class we can work with files. This files class is a inside the java dot io dot package. किसके अंदर, इनपुट आउटपुट पैकेज के अंदर है कौन सा, जावा फाइल हैंडलिंग, है ना। इसके यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, अपने जो फाइल क्रिएट करेंगे और उस फाइल में हम लोग कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे, क्लियर। देखो जैसे अभी मैंने बताया, फाइल हैंडलिंग द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज द फाइल हैंडलिंग इनेबल्स टू स्टोर द आउटपुट सर ऑफ। आपको नहीं दिख रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रही है, ठीक है, सो हो गई स्क्रीन मेरी। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो जो जावा स्क्रिप्ट हमारी यूज़ करते हैं ना, तो अब समझो कि जैसे प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, है ना। तो जैसे मान लो कोई जावा के लिए बना रहे हो, तो जावा ही में तो हैंडल करने के लिए होना चाहिए ना, कि कुछ भी चाहो कि राइट जो आप डेटा लिख रहे हो, है ना। जैसे आपने क्या किया आज के टास्क में, सारा बिल्स काउंट किया, है ना। अब क्या करना है आपको, उसको कहीं सेव करना है, तो उसको सेव करने के लिए क्या करेंगे, नोटपैड ओपन करेंगे नहीं, हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट फाइल पे हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं, या पीडीएफ के थ्रू हम लोग उसको फिर क्या कर सकते हैं, जनरेट करवा सकते हैं पीडीएफ। जैसे आप क्या कर रहे हो, अभी एच वाले प्रोजेक्ट बना रहे हो, किसकी, एच पे, किस पे, जवाब पे, क्लियर। अब आपको जो इम्प्लॉय के डेटा को, जैसे उसका टाइम शीट हो गया, लिप्स हो गया, अब उसको पीडीएफ फॉर्मेट में, मतलब जो पे स्लिप होती है, जब आप वर्क करोगे, जॉब करोगे, तो वहाँ पे क्या मिलती है, आपको पे स्लिप मिलती है ना। हर एक मंथ की अलग अलग पे स्लिप जनरेट होती है। तो आप चाहते हो कि हर एक मंथ की पे स्लिप जनरेट हो, तो वहाँ पे हमें क्या यूज़ करनी पड़ेगी, फाइल हैंडलिंग यूज़ करना पड़ेगा, क्लियर। तो वहाँ पे हमें किस क्लास का यूज़ करना पड़ेगा, जावा डॉट इनपुट आउटपुट, यहाँ पे पैकेज के अंदर से हमें क्या करनी पड़ेगी, फाइल हैंडलिंग के जो भी क्लासेस होती है फाइल की, उसको यूज़ करके हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे टेक्स्ट को प्रिंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर पाएंगे, उस वाले टेक्स्ट को फिर अगले डे उसको देखेंगे, क्लियर। अगले डे मतलब कि वो हमारी क्या हो जाएगी, हार्ड कॉपी में सेव हो जाएगी, ठीक है। जैसे प्रोग्राम रन करोगे तो वो तो प्रिंट हो जाएगी आउटपुट में, बट अब फिर क्या हो जाएगी, चाहते हो कि वो हमारी ऑलवेज रहे हमारी मतलब अपने पास, हमारे सिस्टम पे लोकल में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल हैंडलिंग को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं फाइल हैंडलिंग कैसे क्रिएट करेंगे, और उसको देखते हैं सारे बिहेवियर्स कैसे कैसे, ठीक है। अब आता हूँ यहाँ पे कलेक्शन के अंदर ही चलता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे यूज़ करता हूँ फाइल हैंडलिंग, सोर्स के अंदर, ठीक है। इतने सारे क्लासेस बने हैं, मैं एक और क्लास बनाता हूँ यहाँ पे, न्यू, और यहाँ पे टाइप करता हूँ जावा का फाइल हैंडलिंग, तो FILE फाइल, PROG, फाइल प्रोज, और यहाँ पे फिनिश, ठीक है। इसको क्या करता हूँ, डिलीट, यहाँ पे टाइप करता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। और यहाँ पे टाइप करता हूँ फाइल, फाइल, और यहाँ पे जैसे फाइल के लिए माई डाल देता हूँ, माई फाइल, ठीक है। माई फाइल से ऑब्जेक्ट बना दिया, इक्वल टू न्यू कीवर्ड, और यहाँ पे फाइल, FILE फाइल, और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं फाइल का नाम देता हूँ, क्या करूँ, फाइल का नाम, तो यहाँ पे डाल देता हूँ जावा डॉट टेक्स्ट, TXT टेक्स्ट, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। इस पर क्लिक करके क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो। तो इंपोर्ट किया किसको, जावा डॉट आई इनपुट आउटपुट डॉट फाइल को हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगी, इसके थ्रू हमारी फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसमें, तो क्रिएट करता हूँ माई फाइल, तो माई फाइल डॉट, यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल,
डॉट क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है, सेमीकोलन। इसके बाद क्या कर दूँ, तो ACUT टैब प्रेस करता हूँ, यहाँ पे फाइल क्रिएटेड, तो फाइल क्रिएटेड CREATED क्रिएटेड, सेव करता हूँ। और यहाँ पे फाइल मिरर आ रही है, हाँ, तो जावा थ्रोज, यदि यहाँ पे इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन है ना, या तो मैं ट्राई कैच यूज कर सकता हूँ, या तो थ्रो एक्सेप्शन लगा लेता हूँ, है ना। जो आपकी फाइल में आपकी जो एक्सेप्शन आएगी वो किसको हैंडल कर लेगा, आपका थ्रोज उसको हैंडल करेगा। तो राइट क्लिक और यहाँ पे न्यू रन फाइल, क्लियर। तो हमारी क्या होगी, सक्सेसफुल रन होगी और फाइल हमारी क्रिएटेड होगी। अब ये फाइल कहाँ पे बनी होगी, है ना, तो देखो यहाँ पे कर्सर ले जाऊँगा, मुझे इसकी लोकेशन पता चलेगी। तो यूजर के अंदर, लेनवो के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर, नेटबिंस के अंदर, कलेक्शन के अंदर है, किसके, तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर, नेटबिंस, नेटबिंस के अंदर, कलेक्शन के अंदर, देखो यही नाम हमने बनाए थे जावा। देखो फाइल क्रिएट होगी डॉट टेक्स्ट नाम से, क्लियर। तो हमने क्या देखा, फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। अब क्या करते हैं, फाइल में हम लोग कुछ लिखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं। तो कौन सी मेथड होती है आपकी, कौन सी क्लास होती है, फाइल राइटर, कौन सी, फाइल राइटर। अब क्या करूँ इसके बाद, फाइल तो हमारी क्रिएट हो गई यहाँ पे, किसके थ्रू, माई फाइल आपके ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ राइट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप करता हूँ फाइल राइट, FILEWRITE, फाइल राइट, और यहाँ पे क्या डाल दो, FW इक्वल टू न्यू कीवर्ड, और यहाँ पे फाइल FILEWRITE राइट, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे थ्रोज, स्पेलिंग सही है ना, FILE फाइल राइटर, WRITER फाइल राइटर होती है ना, फाइल राइटर। और यहाँ पे क्लिक करता हूँ इंपोर्ट, हमने किसको कर लिया, फाइल राइटर को इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे जाता हूँ और आपका चेंज फाइल राइटर, ठीक है। अब मुझे क्या देनी पड़ेगी, इसकी लोकेशन देनी पड़ेगी, इसकी किसकी, फाइल राइटर, है ना। हमें कहाँ पे इसको राइट करना है, तो देखो इसको लोकेशन मैं निकालता हूँ इस वाले के अंदर, इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट, Ctrl+V, ठीक है। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। कलेक्शन के अंदर आपका क्या है, स्लैश, और यहाँ पे जावा डॉट टेक्स्ट है ना, तो जावा डॉट TXT टेक्स्ट इसके अंदर, और यहाँ पे सेमीकोलन। इसको मुझे सब कुछ डबल कोड के अंदर रखना है, तो सेलेक्ट और डबल कोड है यहाँ पे, Ctrl+X डबल कोड, Ctrl+V, ठीक है, सेव किया, ठीक है। अब फाइल कहाँ राइट होगी, इस वाले लोकेशन पे और जावा फोल्डर के अंदर, जावा डॉट टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ लिखने का चाहता हूँ, तो FW डॉट राइट, राइट, FW डॉट राइट, और यहाँ पे कुछ मैसेज दे देता हूँ, हेलो वेलकम टू ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। हमने क्या किया, पहले फाइल क्रिएट किया किसके थ्रू, फाइल क्लास के थ्रू, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाई, और यहाँ पे क्या दे दिया, उस फाइल के अंदर पास कर दिया जावा डॉट टेक्स्ट। उसके बाद हमने क्या किया, माई फाइल डॉट टेक्स्ट डॉट क्रिएट न्यू फाइल, इस वाले मेथड के थ्रू हमने क्या किया, न्यू फाइल क्रिएट किया। उसके बाद हमने क्या किया, मैसेज प्रिंट कर दिया। तो हम लोग ये क्यों करते हैं मैसेज प्रिंट, है ना, जब आपकी पता ना चले कि इसके बाद हमारा जो लाइन है, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ, तो इससे हमें पता चल जाती है कि यानी कि ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, तभी जाके ये वाला चला। अदरवाइज क्या होता है, इसके बाद ये ब्रेक होकर सीधा एरर दे देता है ना। तो जब भी आप फंसो कहीं पे भी, किसमें, जावा में, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मुझे पता करनी है इसके बाद ये वाला लाइन चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना, तो मैं सीधे क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा ACUT टैब, और यहाँ पे कुछ भी डाल दूंगा मैसेज कि यहाँ पे 1, तो यानी 1 तक चल रही है। फिर इसके बाद हमने चेक किया कि इसके बाद ये वाला मेथड चल रही है कि नहीं, तो ACUT टैब, और यहाँ पे टाइप कर दूंगा 2, तो मुझे पता चल जाएगी कि ये वाला चला फाइल, ये वाला आपका कोड चला, ये वाला कोड चला, ये वाला भी कोड चल रहा है, फिर इसके बाद ये वाला चला।
तो हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करके हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारी फाइल, हमारी जो लाइन है कहाँ तक एग्जीक्यूट हो रही है। क्लियर। तो हमने क्या किया, प्रिंट आई थी एफ डब्ल्यू डॉट राइट, उसके बाद हमने क्या किया, कुछ प्रिंट कर दिया। क्लियर। ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करनी पड़ती है, एफ डब्ल्यू डॉट फ्लश करनी पड़ती है। फ्लश मेथड होती है कि हमारी जो फाइल क्या हो, राइट हो जाए तो उसके बाद फ्लश हो जाए। क्लियर। उसके बाद क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, एफ डब्ल्यू डॉट क्लोज। ठीक है। ठीक है। फाइल राइट होने के बाद क्या हो जाए, हमारी क्लोज हो जाए। ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक और रन करता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ से रन। ठीक है। तो देखो यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गई, और उसके बाद रन करके यहाँ पे आते हैं आउटपुट में, और देखते हो, देखो फाइल की साइज़ क्या होगी, 1 KB हो गई। इसको ओपन करता हूँ तो हेलो वेलकम टू जावा। तो आज हमने क्या सीखा कि फाइल कैसे क्रिएट करते हैं और फाइल के अंदर कुछ कैसे राइट करते हैं। क्लियर। हेलो। यस। ठीक है। तो हम लोग अपने जैसे छोटा छोटा प्रोग्राम है तो हम लोग, यस सर। हाँ, तो वैसे जैसे कि अभी आप लोग जैसे कि अब यस सर। प्रोजेक्ट करने जा रहे हो किसकी, HRMS वाली है ना, तो वहाँ पे इसका यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो इसका यूज़ करेंगे, नहीं तो हम लोग PDF राइटर का यूज़ करेंगे, है ना। अब वैसी चीज़ें आएगी जो चीज़ हम लोगों ने नहीं पढ़ा है ना, इसमें, इस वाले सेक्शन के अंदर। जैसे यहाँ पे जैसे कि कन्वर्ट करते हैं, क्रिएट अ CREAT क्रिएट अ PDF इन जावा। तो यहाँ पे अलग सारे सब चीज़ें इंपोर्ट करने पड़ेगा, लाइब्रेरी है, जावा क्रिएट PDF। जैसे कि ईमेल सेंड करना है ना, तो ईमेल सेंडिंग का अलग ही मैकेनिज्म होती है वहाँ पे, है ना। तो आपको बहुत सारे आपको डाउट्स आएंगे, बहुत सारे आपको मतलब क्रिएट होंगे, आपको मतलब कि बनाने में कैसे इसको प्रॉब्लम आएगी। क्यों नहीं हो रही है, आवाज़ बहुत कट रहा है ना, फिर से आपको, जबकि मैं आज अपने फ़ोन से भी कनेक्टेड हूँ, फिर भी। ठीक है, अभी सही आ रही है। ठीक है, मैं फिर से शेयर करता हूँ, है ना। इस टाइम पे हो गया ना, लैपटॉप हीट हो गई है मेरी। ठीक है, स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर हुआ कि नहीं मेरा हुआ। हेलो। हेलो। ठीक है। हाँ हाँ, तो शेयर हो रही है, नेट स्पीड तो अच्छी चल रही है, फिर हो गया कि नहीं। जो, हाँ, हो गई। ठीक है। ठीक है, तो अभी देखते हैं PDF पे, है ना, फिर आगे चलते हैं। तो देखो ये वाली, हाँ, PDF पे हम लोग यहाँ पे देखो आपको मिल जाएगी। तो हमने क्या किया था, फाइल क्रिएट किया था, किसके थ्रू, फाइल के थ्रू। और हमने मेथड कौन थी फाइल क्रिएट करने की, एफ डॉट क्रिएट फाइल। क्लियर। तो एफ डॉट के थ्रू हमने क्या किया, फाइल क्रिएट किया हमने ऑब्जेक्ट बना के। तो देखो यहाँ पे भी हमने क्या किया, यहाँ पे अपने नेटबिन्स के अंदर मैंने क्या किया, माई फाइल नाम की ऑब्जेक्ट बनाई है, उसके बाद एफ माई फाइल डॉट क्रिएट फाइल किया। क्रिएट फाइल के बाद हमने यहाँ पे कुछ मैसेज दे दिया कि फाइल क्रिएट हो जाए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फाइल पे कुछ राइट किया है ना लिखने के लिए, तो फाइल राइटर का हमने यूज किया। क्लियर।
प्रिंट राइटर का भी हम लोग यूज करेंगे आगे, सबसे फाइल राइटर, प्रिंट राइटर है ना, ये सब चीज का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके बाद। ठीक है, अब फिर मैंने क्या किया, एफ डब्ल्यू डॉट राइट, वहाँ पे क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट बना के मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ मैसेज राइट किया, फिर उसको मैंने क्या किया, फ्लश किया, फिर उसको हमें क्लोज करने पड़ती है ना, तो बार बार क्या करते जाएगी, राइट करते जाएगी, तो आपकी फाइल राइटिंग में ही रहेगी, वो क्या हो जाएगी, फ्लश नहीं होगी, क्लोज नहीं होगा, फिर तब तक हमें वो शो नहीं करेगा, है ना, इसलिए हमें क्या करनी पड़ती है, उसको फ्लश और क्लोज मेथड चलानी पड़ती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब की और दूसरी मेथड होती है हमें फाइल को रीड करने के लिए, है ना, तो जो चीज मैंने राइट किया अब उसको क्या करेंगे, यहाँ पे रीड करेंगे। तो देखो, तो फाइल और यहाँ पे रीडर, READER, रीडर, और यहाँ पे क्या करूँ, इसकी ऑब्जेक्ट बनाऊँ, तो फाइल रीडर इक्वल टू, और यहाँ पे न्यू कीवर्ड फाइल रीडर, FILEREADER, फाइल रीडर। ठीक है, और मैं लोकेशन कौन सा दूँ, ये वाला लोकेशन। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी, तो इस वाले लोकेशन को क्या करनी है, रीड करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करता हूँ, डबल कोट के अंदर तो पहले से ही है ना, कंट्रोल भी, और इसके बाद सेमीकोलन। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल हो गया। ठीक है, ठीक है, फाइल रीडर। ठीक है, हमने क्या किया, फाइल रीडर को इंपोर्ट नहीं किया है, तो मैं क्या कर लूँ, फाइल रीडर को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब कहाँ से एडिट करेगा, इंपोर्ट आपका लोकेशन लेकर एडिट करेगा, यहाँ पे यूजर के अंदर, लेनवो के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर, आपका जो भी नेटबीन्स के अंदर, कलेक्शन के अंदर जो जावा डॉट टेक्स्ट फाइल है उसको क्या करेगा, अब ये एडिट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, इंट, और यहाँ पे डालता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, आई इक्वल टू, अब देखो एफ आर डॉट रीड, रीड क्या रिटर्न करती है, ट्रू या फॉल्स, READ, और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, अगर फाइल को रीड किया तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, आई में। क्लियर, अब मैं क्या करता हूँ, वाइल लूप यूज करता हूँ, कहाँ तक, वाइल लूप, जब तक डेटा हो तब तक क्या होगा, एक एक कैरेक्टर लाके वहां से प्रिंट करते जाए, तो वाइल लूप। ठीक है, और यहाँ पे टाइप करता हूँ, अभी क्या हो, ट्रू हो तो आई, ट्रू हो तो नॉट इक्वल टू -1, अगर इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं हो, है ना, अगर कुछ भी वैल्यू हो तो क्या हो जाए, कंडीशन चले। ठीक है, यहाँ पे इसकी वाइल की बॉडी। ठीक है, अब क्या करता हूँ, SOUT टैब प्रेस किया, और यहाँ पे डालता हूँ खैर, और इसकी ब्रैकेट, और इसमें क्या हो, जो भी आई में डेटा है वो प्रिंट हो। क्लियर, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई इक्वल टू FR डॉट रीड, और यहाँ पे सेमीकोलन, और फिर मैं क्या करूँ, इसको क्लोज कर लूँ, किसको, वाइल लूप को, तो FR डॉट क्लोज। ठीक है, सेव करता हूँ, राइट क्लिक, और यहाँ से रन। देखो, फाइल क्रिएटेड हुआ, हेलो वेलकम टू जावा। तो हमने क्या किया, फाइल से कुछ भी अगर मेथड को हमें रीड करनी है तो एक एक कैरेक्टर वहां से क्या किया, लाते गया, और क्या किया, रीड करके दिखाते गया। क्लियर, ठीक है, तो फाइल हमने कैसे क्रिएट किया, फाइल के थ्रू, फाइल को कैसे राइट किया, फाइल राइटर के थ्रू, और फाइल को कैसे रीड किया, फाइल रीडर के थ्रू। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, एक और मेथड है जिससे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं कहीं से भी कुछ भी, प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट बना के, है ना, मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक, और यहाँ से न्यू क्लास बनाता हूँ, और यहाँ पे जावा क्लास। ठीक है,
पे डालता हूँ प्रिंट राइटर, PRINTWRITER, ठीक है, और यहाँ पे PROG कर देता हूँ, है ना, और यहाँ से फिनिश, ठीक है। और इसको कमेंट करके हटा देता हूँ, डिलीट किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन टैब प्रेस किया और यहाँ पे करता हूँ प्रिंट राइटर, PRINTWRITER प्रिंट राइटर, और यहाँ पे PW इक्वल टू न्यू कीवर्ड प्रिंट राइटर PRINTWRITER, ठीक है, सेमीकोलन। प्रिंट राइटर को क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो, तो इंपोर्ट पीरियड क्या है, चेंज प्रिंट राइटर, WRITER प्रिंट राइटर, यहाँ पे थ्रोज एक्सेप्शन लगानी पड़ेगी, PRINTWRITER, ठीक है, स्पेलिंग सही है ना, PW न्यू प्रिंट राइटर, ठीक है। अभी एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हम लोग प्रिंट राइटर मतलब कहाँ से प्रिंट करनी है ना, कहाँ पे प्रिंट करनी है, तो देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, लोकेशन डालता हूँ, किसका, जो भी मैंने लोकेशन डाला था, तो इसको कंट्रोल भी करता हूँ, ठीक है, इसके अंदर लोकेशन है डबल कोट सेमीकोलन। अब यहाँ पे थ्रोज का एक्सेप्शन आएगी, तो थ्रोज एक्सेप्शन मैंने डाल दिया यहाँ पे, तो एरर हमारी चली गई। अब यहाँ पे कंट्रोल इंटर, कंट्रोल जेड, फिर न्यू लाइन पे आता हूँ, ठीक है, न्यू लाइन पे आने के बाद क्या करता हूँ, PW डॉट, और यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ कुछ भी, डॉट प्रिंट, और यहाँ पे डालता हूँ पहले से डाला हुआ, तो यहाँ पे डालता हूँ सी प्लस प्लस जावा पाइथन, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। और भी मैं कुछ वैल्यू प्रिंट करता हूँ, PW डॉट, यहाँ पे प्रिंट प्रिंट PW डॉट प्रिंट ln, PRINT प्रिंट ln, और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 200 जो भी सेमीकोलन, ठीक है, ये चीज़ें प्रिंट हो, उसके बाद क्या कर लूँ, PW डॉट क्लोज, PW डॉट क्लोज, यहाँ से क्या हो जाए, उसके बाद क्लोज हो जाए, सेव करता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ से रन, ठीक है, चल गई हमारी प्रोजेक्ट। अब जाकर देखते हैं यहाँ पे, इसको मैं क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ, ठीक है, फिर से रन करके मुझे देखना पड़ेगा फाइल को, ठीक है, डबल क्लिक। अब देखो क्या होगी, वहाँ पे जो भी फाइल पहले वाली थी क्या होगी, सबको डिलीट कर दिया, फिर उसने क्या किया, प्रिंट किया सी प्लस प्लस जावा पाइथन, और जो आपकी टेक्स्ट थी उस टेक्स्ट को इसने क्या किया, प्रिंट किया, ठीक है, तो उसी वाले फाइल में राइट कर दिया। अगर चाहूँ तो मैं क्या करूँ, वहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करके वहाँ पे जैसे जावा 1, तो यहाँ पे 1 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ पे रन, ठीक है, तो जावा 1 से क्रिएट कर दिया इसने, तो क्या है, सी प्लस प्लस पाइथन, ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट राइटर के थ्रू भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी हम टेक्स्ट राइट कर पा रहे हैं, किस पे, अपने टेक्स्ट पे, है ना, क्रिएट, तो यहाँ पे फाइल हमें क्रिएट नहीं करने पड़ रही है, ऑटोमेटिक फाइल का नाम दे रहे हैं, तो उस वाले टेक्स्ट पे क्या कर रही है, फाइल को हमें राइट करके दे रही है, क्रिएट करके, क्लियर। अब चीजें यहाँ पे देखिए, कोई भी अगर आप प्रोग्राम बनाते हो तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे वन वन वैल्यू करके देना पड़ रहा है, जैसे कि मैं अगर दूसरे, जैसे आपका नाम हो गया राम, तो राम नाम से टेक्स्ट बनाऊंगा, फिर दूसरा नाम चेंज करना पड़ेगा, बार बार मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो आप लोग को अब ऐसा कुछ बनानी है यहाँ पे, जो ये वाली वैल्यू आ रही है, वेरिएबल्स आ रही है, ये क्या इंक्रीमेंट होते जाए नाम के थ्रू, जो यूजर लॉगिन है उसका डेटा यहाँ पे है, उसका नाम शो हो और उस नाम से प्रिंट हो जाए, क्लियर। तो हमें उस टाइप पे यहाँ पे कुछ वर्किंग करने पड़ेंगे आगे जाके, अभी की है ना, ठीक है। तो प्रिंट राइटर देख लिया हमने, प्रिंट राइटर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, है ना। फिर दूसरा मेथड आती है बफर रीडर, बफर रीडर और बफर राइटर, है ना, ये आपकी मेथड आती है, कौन सी, रीड और राइट करने के लिए, बफर रीडर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे जावा क्लास, और डालता हूँ बफर BUFFER रीडर,
READR और यहाँ पे फिनिश। इसको क्या करूँ, डिलीट कर दूँ। ठीक, इसमें किसी को कुछ पूछना तो नहीं था ना प्रिंट राइटर में, कोई डाउट? हेलो हेलो। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है ना आप सभी लोग को? देखो ये वाला जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे तब जाके सब चीज़ें क्लियर होगी, है ना? तो हाँ बोलिए। हम्म, तो आप लोग क्या करना, प्रैक्टिस करना, क्लास के बाद नोट्स तो मिल गई है ना, देखे ना, और फाइल क्रिएट करके इस सब की चीज़ को प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्रिएट करते हैं किसका, बफर रीडर का। अब क्या करूँ, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन टैब प्रेस करूँ और यहाँ से क्या क्रिएट करूँ, फाइल रीडर। ठीक है, तो फाइल रीडर और यहाँ पे एफ आर नाम का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, न्यू कीवर्ड फाइल रीडर, FILE READR रीडर, यहाँ पे इसकी बॉडी सेमी। ठीक है, इसको क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट। और ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर लो, पास कर दूँ, कहाँ से इसको रीड करनी है, तो कंट्रोल भी। ठीक है, यहाँ से रीड करनी है इसको, और यहाँ पे थ्रो एक्सेप्शन आएगी, उसको मैं ऐड कर दूँ। ठीक है, और इसके बाद कंट्रोल यहाँ पे इंटर, न्यू लाइन पे आ गया फाइल रीडर के अंदर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए बफर रीडर, तो BUFFER बफर रीडर, और यहाँ पे डालता हूँ बफर रीडर। ठीक है, न्यू कीवर्ड और यहाँ पे बफर रीडर, BUFFER ठीक है, सेमीकोलन। इसको क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो बफर रीडर को। BUFFER और यहाँ पे न्यू बफर रीडर। ठीक, अब बफर रीडर में जो फाइल रीडर का है, इसके ऑब्जेक्ट को मुझे पास करना पड़ेगा। ठीक है, बफर रीडर में मैंने क्या किया, पास कर दिया। ठीक है, इट बफर रीडर पैकेज, यहाँ पे रीडर कार्ड। ठीक, BUFFERREADR। यहाँ पे बफर रीडर का स्पेलिंग सही है ना, BUFFER बफर रीडर, ED, और यहाँ पे भी ED। इस पे क्लिक करूंगा और इंपोर्ट कर लूंगा। यहाँ पे बफर रीडर को क्या क्या मैंने इंपोर्ट कर लिया है ना, इस पे स्पेलिंग बफर रीडर होती है ना, बफर रीडर नहीं, BUFFEREDR रीडर है ना, BR। ठीक है, उसके बाद क्या करते हो, यहाँ पे अब एक स्ट्रिंग लेकर, तो स्ट्रिंग STRING, और यहाँ पे टाइप करता हूँ STR, और यहाँ पे इक्वल टू, अब BR डॉट यहाँ पे रीड लाइन, एक एक लाइन करके क्या करेगा, ये रीड करते करके कहाँ लाएगा, आपका स्ट्रिंग में। जो हमने प्रिंट राइटर यूज किया था, वो क्या किया था, एक एक कैरेक्टर को यहाँ पे रीड किया था वहां से। ठीक है, प्रिंट राइटर के लिए हमने राइट किया था वहाँ पे, और जो हमने वहाँ पे रीडर यूज किया था यहाँ पे किसके अंदर, प्रिंट राइटर। फाइल राइटर, फाइल आपका रीडर यूज किया था ना, तो वहाँ पे क्या हुआ था, एक एक कैरेक्टर को फाइल रीड किया था ना, फाइल रीडर के अंदर। अब क्या यूज कर रहे हैं, बफर रीडर, हमें बहुत सारा डेटा को एक साथ में एक एक कैरेक्टर के थ्रू ना, एक एक करके स्ट्रिंग करके वो क्या करके रीड करे, तो हम लोग क्या कौन सा यूज कर रहे हैं, बफर रीडर का यूज कर रहे हैं ना। ठीक है, हमने क्या किया, स्ट्रिंग लाइन वाइज लाइन। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रिंग एरर क्यों है, एड थ्रो जावा डॉट इनपुट। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, थ्रो पे सेट कर लिया। मैं क्या करता हूँ, वाइल लूप, और यहाँ पे यूज करता हूँ, जब तक str नल ना हो, str और नॉट इक्वल टू नल,
किसके, नल के बराबर, तभी क्या हो लूप हमारी चले, है ना। ठीक है, तो एस ओ यू टी टैब प्रेस किया और यहाँ पे डालता हूँ एस टी आर और यहाँ पे str इक्वल टू br डॉट रीड लाइन, ठीक है, सेमीकोलन, सेव किया और आप एरर str, ठीक है, स्ट्रिंग और यहाँ पे str, सेव, राइट क्लिक और यहाँ से run। तो जो भी हमने डेटा डाला एक एक स्ट्रिंग में वैल्यू आई, है ना। जो हमने यूज किया था आपका क्या, फाइल रीडर, वहाँ पे क्या यूज किया था, फाइल रीडर। तो फाइल रीडर हमने क्या किया था, कैरेक्टर के थ्रू एक एक डेटा को लाया था, बट हमें चाहिए कि बल्क में डेटा, जो भी पूरा डेटा क्या आ जाए एज ए स्ट्रिंग आए, तो हमें वहाँ पे क्या यूज करनी चाहिए, बफर रीडर। तो आपके फाइल रीडर और आपके बफर रीडर में मतलब डिफरेंस होती है ना, कि जब हमें बहुत सारे डेटा को एक साथ हमें राइट करना, मतलब रीड करके लाना होता है वहाँ से अपने लोकल बेस के डेटा बेस से, तो हम किसका यूज करते हैं, बफर रीडर का यूज करते हैं। क्लियर, ठीक है, आई समझ में बफर रीडर का। तो बफर रीडर, उसके बाद हमने क्या देखा था यहाँ पे, बफर रीडर के बाद आपका फाइल वाली। तो हमने फाइल कैसे क्रिएट की, तो फाइल के थ्रू, फाइल क्लास के थ्रू हमने ऑब्जेक्ट बनाई फाइल की, फिर उसको फाइल डॉट क्रिएट फाइल, इसके थ्रू हमने क्या किया, जावा डॉट टेक्स्ट नाम की फाइल को क्रिएट किया। क्लियर, उसके बाद हमने क्या किया, फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद हमने क्या किया, उसमें कुछ राइट किया, किसके थ्रू, एफ आर डॉट राइट के थ्रू। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फाइल रीडर के थ्रू हमने एक एक कैरेक्टर को वहां से रीड करके लाया। ठीक है, और यहाँ पे इन टाइप क्यों लिया है, तो जब हम एफ आर डॉट रीड, जब उसको डेटा मिले तो क्या करेगी, रिटर्न ट्रू या फॉल्स करेगी, है ना। ठीक है, उसको हमने चेक किया, अगर आपके क्या है निगेटिव -1 से अगर नहीं है, तो क्या हो, आपका डेटा एक एक कैरेक्टर में आती जाए और प्रिंट करती जाए, राइट करती जाए। फिर उसको देखा हमने बफर रीडर और बफर रीडर देखा। क्लियर, तो इसके थ्रू मैं अपने कैरेक्टर में, जो भी कैरेक्टर मैंने प्रिंट करके किस में प्रिंट किया, स्ट्रिंग में डेटा लाया और उसको एक एक करके स्ट्रिंग को प्रिंट किया। ठीक है, तो यही डिफरेंस होती है किसमें, आपकी फाइल रीडर में और बफर रीडर में। क्लियर, ठीक है, तो अभी आगे आप बढ़ते हैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट की तरफ। क्लियर, तो प्रोजेक्ट आप लोग सबने कंप्लीट कर लिया उस वाले फाइल को, HRMS वाली को। हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी, हेलो। हाँ, आप लोग माइक म्यूट करके पूरा बैठ जाते हो, आवाज कट रहा था, ठीक है। तो देखो आज के टॉपिक हमारा क्या था, फाइल रीडर और राइटर, है ना। तो हमने फाइल जावा में कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उसको उस पर कैसे राइट करते हैं, फिर वहां से फाइल हमें कैसे देखना होता है ना, वहां से कैसे। अब देखिए अगले क्लास से हमारी स्टार्ट हो जाएगी क्या, सर्वलेट, है ना। तो आप लोग का जितना भी सारे टॉपिक्स थे मैं एक बार पीडीएफ फिर से शेयर कर देता हूँ, है ना, टोटल। क्लियर, तो आप लोग उसको देख लेना सब चीजें पूरा 1 से लेकर 9 नंबर तक जो भी पीडीएफ है। क्लियर, हम लोग अगले क्लास से सर्वलेट स्टार्ट हो जाएगी, सर्वलेट के मेथड देखेंगे कुछ, है ना। फिर उसके बाद जेएसपी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है किसमें, एचटीएमएल में बनाया होगा, उसको डिजाइनिंग की होगी, उसको कन्वर्ट करनी है किसमें, जेएसपी में। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, डेटाबेस, और डेटाबेस से कनेक्टिविटी स्टार्ट, उसके बाद प्रोजेक्ट कंप्लीट आपका बन जाएगी। क्लियर, ठीक है। अब प्रोजेक्ट जिस दिन से स्टार्ट हो जाएगी उस दिन से हम मैं कोशिश अल्टरनेट क्लास हो जाएगी, समझ लीजिए, है ना। क्लियर, ठीक है। तो आप लोग प्रोजेक्ट पे अल्टरनेट मतलब कि आप लोग प्रोजेक्ट, मैं टास्क दे दूंगा तो प्रोजेक्ट आप लोग को करनी है, जैसे कि मैं कोशिश करूंगा अभी कि बैठ के आपके साथ मैं करवाऊं, है ना। स्क्रीन सारे लोग शेयर करेंगे और जो भी डाउट होगी एट द मतलब पॉइंट आप लोग पूछते जाओगे, मैं आज सभी का सोल्यूशन देता जाऊंगा, ऐसा होगा। क्लियर, ठीक है। अगले क्लास से सारे लोग सर्वलेट पढ़ने के लिए रेडी रह जाना, है ना, सभी लोग। क्लियर, तो जितना भी HTML CSS है अब वो यूज आएगी अब, हाँ, अगले क्लास से। ठीक है,
ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे क्लोज करते हैं और फिर अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्वलेट जेएसपी। क्लियर?